नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर एस सर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डियर आर एस सर में। दोस्तों, अभी ज्योग्राफी की सीरीज शुरू हो चुकी है। अभी मैं फिर हिस्ट्री का सीरीज शुरू कर रहा हूं। अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मैं कवर करवा सकूं आपको। अभी बीपीएससी की एग्जाम होने वाली है या अदर जितनी भी स्टेट लेवल की एग्जाम है, उन सभी में आपको ये टॉपिक से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, अभी आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और ताकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार मिले हमें, ताकि और भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूं। तो दोस्तों, आज इसी क्रम में हम बिहार स्पेशल की चर्चा करेंगे। बिहार स्पेशल में हम लोग देखेंगे वैदिक काल और बिहार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वैदिक काल में बिहार की क्या स्थिति थी, आर्यों का आगमन कब हुआ, किस वेद में इसकी चर्चा मिलती है, हमें बिहार के बारे में कहाँ से नॉलेज मिलती है, बिहार में कौन कौन से राज्य थे नहीं थे, ये वो जितने भी टर्म आएंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वैदिक काल और बिहार की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें वैदिक काल की, तो ऋग्वेद क्या है कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। और इनमें जो हमारे आर्य लोग यहाँ आए या उनकी यह ग्रंथ कहें तो उनमें अधिकतम चर्चा मिलती है इसकी। तो दोस्तों, जब प्राचीन काल की बात करेंगे, जब वैदिक काल की बात करेंगे, जब आर्य लोग सबसे पहले किसी क्षेत्र में बसना प्रारंभ किए थे, उस क्षेत्र को हम लोग सप्त सैंधव के नाम से जानते थे। तो दोस्तों, सत्य सैंधव क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य सैंधव क्या था कि 7 नदियों का मिक्सचर था। ठीक है, और 7 नदियां कौन कौन सी? उन 7 नदियों के किनारे ये लोग बसना शुरू किए थे, इसीलिए उसे उस स्थान को सप्त सैंधव कहा जाता था। जैसे अगर हम लोग 7 नदियां की बात करें तो पहला आता था सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब आता था। अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये 7 नदियां जो थी, इन्हीं को हम लोग सप्त सैंधव कहा जाता था। और यही सप्त जो सैंधव हुआ करते थे, यहाँ पे आर्य लोग बसना सबसे पहले प्रारंभ किया था। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे अगर मगध राजवंश की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग सबसे प्राचीनतम की बात करें तो मगध राजवंश का नाम आता है। तो दोस्तों, अगर मगध राजवंश की बात करें तो इसका उल्लेख जो है बृहदत्त से मिलता है। अगर बृहदत्त की बात करें तो बृहदत्त में मगध राजवंश का चर्चा मिलता था। तो दोस्तों, यहाँ से हमें थोड़ा सा याद रखना है कि बृहदत्त में मगध राजवंश की चर्चा की गई है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो मगध था, मगध को अगर मगध राजवंश की बात करें तो जैसे वराह पुराण में ये कीकट इसको बोला जाता था। दोस्तों, अगर हमारे पास 18 पुराण है तो उस टाइम पे भी पुराण जो हुआ करती थी, जैसे वराह पुराण में कीकट शब्द यूज होता था। तो कीकट शब्द किसके लिए यूज होता था? तो यह यूज होता था मगध के लिए। तो जो मगध में रहते थे उसको हम लोग कीकट बोलते थे। तो कीकट में जो निवास करते थे उनको मेन रूप से वरात्य बोला जाता था। मेन रूप से क्या बोला जाता था? वरात्य। और ये पूरे क्षेत्र को कीकट बोला जाता था। अगर हम लोग वराह पुराण की बात करें फिर से, तो वराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश माना जाता है। कीकट को अपवित्र देश माना जाता है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी देश थे, जैसे गया की बात करें, मुंगेर की बात करें, तो उसे पवित्र देश माना जाता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों वायु पुराण की चर्चा करें, तो गया का जो क्षेत्र था, वायु पुराण की चर्चा करें हम लोग, तो जो गया का क्षेत्र था उसमें वायु पुराण में असुरों का राज कहा जाता था। तो गया को असुरों का राज इसलिए कहा जाता था कि असुरों का मतलब होता था राक्षस, यानी कि जो भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहते थे, ये हम नहीं, ये वायु पुराण कहता है। तो वहां पे राज कहा जाता था। अगर हम लोग बात करें
तो ये सारा चीज, जितनी भी चीजें हुई, ये सभी उत्तर वैदिक काल की घटनाएं हुई। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम अगर माना जाता है जहाँ से सृष्टि सृष्टि नहीं, जहाँ से लोग अपना हर चीज शुरू करते हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वहां से लोगों ने अपना जो जीवनचर्या जो था शुरू किया। तो अगर हम लोग बात करें तो वो उत्तर वैदिक काल ही था। तो दोस्तों यहाँ अगर हम लोग मगध के क्षेत्र को कीकट बोला जाता था, उसमें जो निवास करते थे उसको हम लोग उड़ाते बोलते थे। अगर यहाँ के जो बड़ाते लोग थे वो कौन सा भाषा यूज करते थे, तो दोस्तों वो भाषा यूज करते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। तो जो भी उड़ाते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, उनको क्या बोला जाता था, कीकट। और वराह पुराण में कीकट को क्या माना जाता था, अपवित्र देश माना जाता था, जिसमें गया भी था। गया को और सुरों का राज वायु पुराण के अनुसार बोला जाता था। अगर दोस्तों अगर हम लोग बिहार के सबसे पहले अगर बिहार की चर्चा करें हम लोग, तो बिहार का जो चर्चा, यानी कि बिहार की जो चर्चा, बिहार नाम इसलिए भी पड़ा था क्योंकि बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आते थे, इसलिए भी नाम इसका बिहार था। तो बिहार करते थे, बिहार के बाद क्या हुआ कि इसका नाम बिहार हो गया। तो दोस्तों अगर बिहार की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में इस बिहार की चर्चा मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले विदेह क्षेत्र की भी चर्चा होती है। तो विदेह क्षेत्र में विदेह क्षेत्र के जो माधव थे, यानी कि जो वहां के राजा हुआ करते थे, ऐसा माना जाता था कि जो शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले अगर बिहार की चर्चा हुई थी, तो उस विदेह क्षेत्र में आर्य लोग आकर बसना शुरू किए थे। यानी कि विदेह क्षेत्र था जहाँ पे आर्य लोग आकर बसना शुरू किया था। तो जहाँ पे आर्य लोग आए थे तो वहाँ माना जाता है कि विदेह क्षेत्र के जो राजा थे, विदेह क्षेत्र के जो राजा थे, अपने पुरोहित के साथ जिनका नाम था गौतम राहुगण, अपने वहां के जो माधव थे, अपने जो पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए एक नदी के पास पहुंचे थे, सदानीरा नदी के पास पहुंचे थे। तो दोस्तों अगर सदानीरा नदी, जो कि गंडक को बोला जाता था, गंडक को सदानीरा बोला जाता था, वहां पे यहाँ पे पहुंचे थे। ऐसे हम लोगों ने अभी जियोग्राफी वाले पार्ट में देखा था कि जो गंडक है हिमालय श्रेणी से निकल कर आती थी, और हिमालय श्रेणी से निकल कर आने के बाद जो है वह गंगा में मिलती थी। वहीं बूढ़ी गंडक जो है कोसी के समीप जाकर गंगा में मिलती थी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे ये सारी चीज चर्चा मिलती है। अगर हम लोग सबसे पहले विदेह राज की चर्चा अगर कहीं मिलती है तो वो है अजुर्वेद में। तो अजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज की चर्चा मिलती है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों बक्सर जिले की या बक्सर क्षेत्र की बात करें, जो कि अंग क्षेत्र के अधीन आता था, उनकी अगर चर्चा करें तो वाल्मीकि रामायण में बक्सर के लिए मलद और करुणा शब्द यूज किया जाता था पहले। दोस्तों यहाँ से भी कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि बक्सर के लिए जो वाल्मीकि रामायण था उनमें कौन सा शब्द यूज किया जाता था, तो दोस्तों मलद और करुणा शब्द यूज किया जाता था। दोस्तों ये तो थी इसकी जस्ट यहाँ पे चर्चा थी। दोस्तों इस चर्चा के बाद थोड़ा सा और चर्चा हम लोग करना चाहेंगे कि जैसे कि कुछ शब्द जो है जैसे जनरली हम लोग लेकर रखते हैं कि वो कौन सा कहाँ से लिया गया है, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें वेद उपनिषद से लिए गए वाक्य कौन कौन सा है, जैसे अगर हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम भूर्भुवः स्वः यह ऋग्वेद से ली गई है। तो दोस्तों इतना ध्यान रखेंगे कि इसे ऋग्वेद से ली गई है। अगर सत्यमेव जयते की बात करें दोस्तों तो यह मुंडकोपनिषद से ली गई है। अगर वसुवैध कुटुंबकम की बात करें तो महोपनिषद से ली गई है। अतिथि देवो भव और मातृ देवो भव, ये दोनों जो भव वाले हैं यह तैतरिया उपनिषद से ली गई है। दोस्तों आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे तैतरिया के बारे में। सर्वे भवन्तु सुखिनः यह बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। तो तमसो मा ज्योतिर्गम्य यह भी बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। तो दोस्तों यह थी थोड़ी सी वेद और उपनिषद से लिए गए कुछ वाक्य। इसके साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों
जो आर्य लोग जब विदेह क्षेत्र में बसना शुरू किए थे तो उनके द्वारा कुछ क्षेत्र का नामकरण किया गया था, उनके द्वारा कुछ क्षेत्र का नामकरण किया गया था। जैसे अगर हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र था उसे आर्य लोग ब्रह्मावर्त बुलाते थे। जैसे आर्यावर्त जो बोला जाता था तो उससे पहले वो क्षेत्र डिवाइड था, क्षेत्र डिवाइड के बाद ही बोला जाता था। जैसे हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र था उसे ब्रह्मावर्त बोला जाता था। जैसे गंगा और यमुना, गंगा और यमुना दोआब, दोआब की चर्चा दोस्तों कर चुके हैं हम लोग। दो का मतलब दो होता है, आब का मतलब पानी से घिरा हुआ। उस क्षेत्र को ये ब्रह्मसी जो देश कहा जाता था, ब्रह्मसी देश कहा जाता था उसे, किसे? गंगा यमुना का दोआब का। अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें या विंध्य क्षेत्र की बात है तो इसको हम लोग मध्य देश बोला जाता था। हिमालय और विंध्य की बात करें तो मध्य देश के नाम से इसे बोला जाता था। और बिहार और बंगाल जो बसता था इसका नाम दोस्तों आर्यावर्त था। पहले के टाइम पे, प्राचीन टाइम में जब आर्य लोग बसना शुरू किए थे यहाँ पे, जो बिहार और बंगाल का जो एरिया था उसे आर्यावर्त बोला जाता था। जबकि जैसे जैसे आर्य लोग पूरे देश में बसते गए वैसे वैसे इसका नाम पूरे भारत का नाम आर्यावर्त होते चला गया। इसके साथ ही कुछ प्राचीनतम जो नदी है जैसे वैदिक कालीन नदियां, उनका नाम क्या क्या था? जैसे प्राचीन नाम, जो नदी है उसकी प्राचीन नाम क्या थी? जैसे सतलज, इसकी प्राचीन नाम थी सतुद्री, सतुद्री इसकी नाम थी। ब्यास की बात करें तो ब्यास का बिपाशा नाम था। रावी की बात करें तो परुषणी था रावी का नाम। झेलम की बात करें वितस्ता था। अगर दोस्तों चेनाव की बात करें तो इसकी अस्किनी थी नाम। अगर गंडक की बात करें तो अभी सदानीरा की चर्चा कर चुके थे हम लोग। अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु भी बोला जाता था। और